अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक है हमारा 12.2। टॉपिक का नाम है फील्ड्स ऑफ फोर्स। फील्ड का मतलब होता है मैदान। फोर्स का मैदान क्या होता है? जैसा कि हमने जो प्रीवियस फिज़िक्स पढ़ी है उसके अंदर हमने दो लॉज के बारे में पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ और एक हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ। न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ जो है वो हमें बताता है कि दो मैसेज के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है उसकी मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करनी है और उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है। इसी तरह जो कूलम लॉ है वो हमें ये बताता है कि दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ एंड कूलम लॉ enable us to calculate the magnitude as well as direction of the gravitational and electric forces। जैसे आपको पता है कि जो न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ है वो है एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्र। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है इसको। इस तरह जो कूलम फोर्स है उसका फार्मूला है आपके पास एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्र। यहाँ पर के जो है ये कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं कूलम कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये दो फोर्सेस को आप देख रहे हैं। फोर्स का मैदान क्या होता है? फोर्स का मैदान या फील्ड ऑफ फोर्स से क्या मुराद है कि किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास वो इलाका, वो रीजन जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस कर सके, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब कूलम ने और न्यूटन ने फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो और इसकी जो डायरेक्शन है वो दोनों को कैलकुलेट करने का मेथड तुम्हें बता दिया। एक बताया गया ग्रेविटेशनल लॉ के जरिए, दूसरा कूलम लॉ के जरिए। लेकिन इसमें दो क्वेश्चन जो हैं वो अराइज होते हैं। वो दो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। इन फोर्सेस का जो ओरिजिन है वो क्या है, मतलब ये फोर्सेस इनका मरकज़ क्या है, कहाँ से पैदा होती हैं। तो इसके बारे में काफ़ी सारी कोशिशें की गई, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो स्टिल अननोन है। दूसरा, तो फिर मतलब इनका ओरिजिन ये फोर्सेस है क्या? तो इनके बारे में कहा गया कि जनाब ये नेचर की फंडामेंटल फोर्सेस हैं। दूसरा क्वेश्चन जो राइज होता है वो क्या है? हाउ आर दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड। ये फोर्सेस ट्रांसमिट कैसे होती हैं, मतलब फ्रॉम वन मैस टू अनदर। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो जाहिर है मैस आएगा, और अगर चार्ज की इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की जाए तो फिर चार्ज पार्टिकल आएंगे। मतलब मैंने लिखा हुआ ब्रैकेट में फ्रॉम वन मैस टू अनदर मैस और फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज। अब इसकी जो ट्रांसमिशन है, चूंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की ही बात करेंगे। हम यहाँ पर कूलम फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं करेंगे। तो इसकी ट्रांसमिशन के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया उसका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने कहा था कि ये एक इंट्रांजिक प्रॉपर्टी है कुदरत की कि जब भी किसी जगह पर कोई चार्ज पार्टिकल पड़ा होगा तो उसके आसपास स्पेस में एक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। उस फील्ड का नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मैंने लिखा, अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे इट इज इंट्रांजिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड द चार्ज। जब भी किसी जगह पर कोई चार्ज पार्टिकल होगा उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और ये बात याद रखें कि इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रूम है, ये फ़र्ज़ करो एक कमरा है। इस कमरे के सेंटर में हम एक बल्ब लगा देते हैं। ऐसे ये बल्ब लगाया, ये बल्ब है। अब इस बल्ब की जो रोशनी है वो हर सिमत में जाएगी इक्वली, और यहाँ पर हम ये देखेंगे हम उस बल्ब के जितने करीब जाएंगे रोशनी की शिद्दत उतनी ज़्यादा हो गई, और जितना हम उस बल्ब से दूर जाएंगे रोशनी की शिद्दत उतनी कम होती जाएगी। यही हिसाब एक चार्ज पार्टिकल का है कि एक चार्ज पार्टिकल के करीब, एक चार्ज पार्टिकल के आसपास जो रीजन होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी। जूं जूं हम इस चार्ज पार्टिकल से अवे जाएंगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को मेजर करने का जो तरीकाकार है वो क्या है? अगर हम फिजिकली इसको मेजर करना चाहें कि एक इंसान जो है वो किसी चार्ज पार्टिकल के पास खड़ा हो जाए और उसकी फील्ड की शिद्दत को महसूस करना चाहे, तो ये नामुमकिन है, ये पता नहीं चल सकता। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ऐसा चार्ज पार्टिकल लेते हैं जो उस फील्ड को चेक करता है, उसको टेस्ट करता है। इसी वजह से वो चार्ज पार्टिकल जो किसी चार्ज की वजह से पैदा होने वाली फील्ड को टेस्ट करे, उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, और इसको हम क्यू नॉट से जाहिर करते हैं। और ऐसा चार्ज पार्टिकल जो उस फील्ड को प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर आपके ध्यान में ये बात भी आ रही होगी कि जनाब ये जो क्यू नॉट है जिसका नाम टेस्ट चार्ज है, क्या ये अपना फील्ड क्रिएट नहीं करता? भाई ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये एक पॉइंट चार्ज होता है, वेरी स्मॉल चार्ज। जब ये वेरी स्मॉल चार्ज है तो इसका फील्ड तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये फील्ड इतना कम होगा कि कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल इससे डिस्टर्ब नहीं हो सकता। इसको मज़ीद एलेबोरेट कर रहे हैं हम, नेक्स्ट देखें क्या है आगे है। मैं डेफिनेशन बताना चाहूँगा आपको कि सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो हम कहते हैं द चार्ज विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड सोर्स चार्ज। ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और हम इसको ये याद रखें कि हम इसको हमेशा क्यू से जाहिर करते हैं। उसके बाद व्हाट इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होगा? जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, द चार्ज विच इज़ यूज टू टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोर्स चार्ज। और ये बात याद रखें कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? क्यू नॉट से। अब एक फील्ड को टेस्ट चार्ज कैसे चेक करता है कि वहाँ पर फील्ड पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा? उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि फ़र्ज़ करें ये एक सोर्स चार्ज है, इसका नाम है क्यू। फ़र्ज़ करो ये पॉजिटिव है, तो जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी वो निकलेंगी आउटवर्ड, बाहर को निकलेंगी। ये इन लाइंस के बारे में इसको हम कहते हैं मैपिंग। ये अगले टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊँगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर को होंगी। इसके करीब मैं एक सोर्स चार्ज के करीब मैं एक टेस्ट चार्ज रखूँगा, इसका नाम है क्यू नॉट। ये जो सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को, चूँकि ये पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस क्यू नॉट को एक दूर दराज जगह से इसका करीब लाना शुरू करूँगा। हम देखेंगे कि शुरू में ये जो क्यू नॉट है ये कोई फोर्स अपने ऊपर लगती हुई महसूस नहीं करेगा, लेकिन जो ही ये क्यू नॉट जो है वो इसकी विसिनिटी के अंदर आ जाएगा। ये इसकी विसिनिटी है, ये इसका इलाका है। जो ही ये इसके इलाके में आएगा इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, जो इस चीज़ का इशारा होगा कि जनाब ये वाला जो सोर्स चार्ज है वो इस चार्ज को क्या कर रहा है? परे धकेल रहा है, रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक इसका फील्ड है। इसी तरह अगर ये चार्ज पार्टिकल जो है ये नेगेटिव होगा, तो जो ही ये वाला क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल इसकी विसिनिटी में दाखिल होगा, इसके इलाके में दाखिल होगा, इसके फील्ड में दाखिल होगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक में। वो क्या आ रहा है? क्वेश्चन है कि डिफाइन एंड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन करें और इसकी कैलकुलेशन भी करें। कहाँ पर? एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। एक चार्ज है क्यू, उसकी वजह से फील्ड पैदा हो रहा है, उसके दूर आर डिस्टेंस पर हमने उसकी शिद्दत जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए मैं फिगर बना रहा हूँ। एक फिगर मैंने ये बनाई है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक क्यू चार्ज है, पॉजिटिव है, ये सोर्स चार्ज है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैंने बाहर निकलती हुई आपको दिखाई हैं। इस पॉजिटिव क्यू चार्ज से आर फासले पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका नाम है टेस्ट चार्ज, जिसका नाम है क्यू नॉट। इस फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हैं कि जनाब ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया, पॉजिटिव क्यू, ये नेगेटिव भी हो सकता है, आपने पढ़ा था। इससे आर फासले पर हमने एक चार्ज लिया, उसका नाम है क्यू नॉट। ये आपका टेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है? टेस्ट। और ये जो है ये कौन सा है? ये सोर्स चार्ज है। अब हमने देखना है कि सोर्स चार्ज की वजह से आर फासले पर
जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर कितनी फील्ड की शिद्दत लगती है, मतलब कितनी इंटेंसिटी होगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें हमें पता है, सबसे पहले मैं डेफिनेशन करता हूँ कि जनाब फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो डेफिनेशन है द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर जितनी फील्ड महसूस करता है, जितनी फोर्स महसूस करता है, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फार्मूला होगा E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। और ये बात याद रखें कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसका, इसमें हम क्या करेंगे, आल्सो हमें पता है क्योंकि ये जो दो चार्ज पार्टिकल है, एक था आपके पास सोर्स चार्ज, इसका नाम था Q, दूसरा आपके पास है टेस्ट चार्ज, इसका नाम आपने रखा Q नॉट, इनके दरमियान डिस्टेंस है R। तो जाहिर है इसके ऊपर भी ये जो कूलम फोर्स है वो अमल करेगी। इसमें हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पर, हमें पता है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कूलम लॉ के अंदर कि जब दो चार्ज पार्टिकल पड़े हों तो उनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसका नाम होता है कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स किसके बराबर होगी, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट ओवर R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये जो F की वैल्यू है इसको आपने पीछे पढ़ा इक्वेशन एक ना, E इज इक्वल टू आपने पढ़ा है क्या था, F ओवर Q नॉट, इसको आपने 1 कहा था। आप इक्वेशन नंबर 1 में F की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट ओवर R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर इंटू 1/Q नॉट। तो बच्चों Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द टेस्ट चार्ज Q नॉट। ये Q चार्ज की वजह से Q नॉट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लग रही है ये उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ गई। अब यहाँ पर ये बात याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये फार्मूला में क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, Q के, कि चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो फासला है वो कितना है। अगर फासला ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाएगी, अगर फासला कम होगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब एक छोटा सा नोट है, वो नोट क्या है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आपने पढ़ा हुआ है कि E इज इक्वल टू होता है F ओवर Q नॉट। तो बच्चों F का यूनिट होगा न्यूटन, Q का यूनिट होता है कूलम, ऐसे ये देखें F का हो जाएगा न्यूटन ओवर कूलम। तो मैं इसको लिखूंगा यूनिट ऑफ E जो है वो होगा न्यूटन पर कूलम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।